यूं करके वल्ला 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 वल्ला। महंगाई इतनी, लोग टेंशन में, ऐसे ऐसे हालात हो गए कि लोग अपने बच्चों को काट के खाने वाले हो गए हैं। खाने वाले या खाने वाले? खाने वाले नहीं, खाने वाले। खाने वाले खाने वाले, खाने वाले, شروع کوم په نامه د خدای چې دی ډېر مهربان او بخښونکی ذات دی. قدرمنو کتونکو، عظیم خان یم له وطن سره نن له یو داسې فنکارې سره، اداکارې سره ستاسو پیژندګلوي کومه چې دا په ډرامو او په فلمانو کې کردار ادا کړي دي. زه کوشش کوم چې له دې سره د دې په ژوند او په فن باندې تفصیلي خبره وکړو، مرکه وکړو. چونکې د دې پښتو نه ده زده، نو زه به په اردو ژبه له دې سره انټرویو کوم. د دې نوم دی انیلا بٹ. सबसे पहले मैं अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. शोबिज़ में कैसे आई? मैं जो भी कुछ बोलूँगी सच बोलूँगी, क्योंकि मेरे पठान भाई जितने भी है और मैं बहुत उनको लाइक करती हूँ, और मैं झूठ बोलूँगी तो मेरे पठान भाई नाराज़ हो जाएंगे, और ये तो बुरी बात है. शोबिज़ में एक मेरा शौक़ था, जैसे मैं टीवी देखती थी, ड्रामे देखती थी, मैं कहती मैं भी यही करूँगी. मैं पहले तो एक टीवी आर्टिस्ट थी. मैंने सबसे पहले तो मैंने एक पश्तो फिल्म में काम किया, और उसमें बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इज़्ज़त मिली, पब्लिक ने मुझे अप्रिशिएट किया, बहुत इज़्ज़त मिली. और फिर मेरा शौक़ बढ़ता गया, जैसे मेरे को लोग लाइक करते थे तो मेरा शौक़ बढ़ता गया. और उसके बाद मैंने ड्रामे में काम किया, मुनाफिक में काम किया, रमज़ेश में काम किया, पश्तो 3 फिल्में हैं मेरी. एक तो मेहंदी की रात है, उसमें काम किया. बहुत मतलब काम कुछ याद भी नहीं है कि मैंने कितना काम किया है. और उसके बाद मैं टिकटॉक पे आई हूँ, तो टिकटॉक में वो इज़्ज़त मुझे मसलन आर्टिस्ट में नहीं मिली जो मुझे टिकटॉक में मिली है. और आज मुझे जो पब्लिक जानती है ना, तो ये टिकटॉक की वजह से ज़्यादा जानती है. टिकटॉक किस नाम पे? अनिला बट 07. अच्छा. पश्तो फिल्म में जब आपने काम किया उसका नाम याद है? जी जी बिल्कुल, मेहंदी की रात. भाभी का करैक्टर था और बहुत अच्छा था, और बहुत अच्छी गई है फिल्म. और सैल्मा के लिए थी. टेली फिल्म तो आपने वो सैल्मा भी चलती है, टेली फिल्म थी, सैल्मा की नहीं थी, टेली फिल्म थी. उसमें मैंने पहली फिल्म मैंने स्टार्ट जब लिया था ना, तो मेहंदी की रात से लिया था. बहुत अच्छी फिल्म थी और बहुत इज़्ज़त मिली, लोगों ने देखी, अप्रिशिएट किया मुझे, और मैं उससे मेरा शौक़ बढ़ता ही गया. आपकी ज़ाती ज़िंदगी पे आता हूँ. सबसे पहले ये बताया जाए कि आप कहाँ की थी, आपकी तालीम क्या है, मतलब अपनी मुख्तसर सी तारुफ बताया जाए. जी, जैसे कि मैं बोला था कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरे पठान भाई नाराज़ होंगे कि देखो कितनी झूठी है. ऐसा नहीं है. वैसे तो मैं लाहौर की हूँ, लाहौर टाउनशिप की हूँ. और फिर मेरे ससुराल जो है वो कराची में है. और कराची में मेरी मतलब शौक़ भी, मेरा जो आर्टिस्ट बनी हूँ, ये मेरा शौक़ भी कराची से ही हुआ, शादी के बाद ही. तो उसमें मैंने काम करा. फिर मेरे बहुत माजी में है कि मैंने तकलीफ़ भी देखी है आर्टिस्ट में, बहुत खुशियाँ भी देखी, गम भी देखे हैं. गम तो कुछ ज़्यादा ही देखे हैं, खुशियाँ अभी देखी हैं कि जब से मेरे शोहर ने मुझे सपोर्ट करने शुरू की है. और मैं अपने शोहर का नाम भी बताती जाऊँ कि फिर बोलेंगे आपने अपने शोहर का नाम नहीं बताया. आगा मलंग खान दुरानी. आज जो भी कुछ हूँ उसकी बदौलत हूँ. तो अभी मेरी शादी को माशाल्लाह से 10 साल हो गए. मेरे एक बेटा है, 2 बेटे हैं माशाल्लाह, हमज़ा मुस्तफ़ा है. तो इस टाइम मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ. पहले मैंने बहुत ठोकरें खाई हैं, और मैं सबसे बहुत खुश नसीब औरत हूँ. मेरे शोहर जैसा दुनिया में कोई नहीं है. अनिला, जब आपने टिकटॉक का चैनल बनाया तो उससे अभी आमदनी आ रही है, नहीं आ रही है? नहीं, टिकटॉक से आमदनी नहीं आती. खैर, टिकटॉक सिर्फ इज़्ज़त देता है, वायरल करता है. और जैसे हमारे जो पब्लिक है, हमारा काम है उनको हंसाना. फ़नी वीडियो बनाती हूँ, लोग लाइक भी करते हैं, फॉलो भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं. बहुत इज़्ज़त मिली है. और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक जितने भी मेरे साथ आते हैं टिकटॉक बनाने, वीडियो बनाने के लिए आते हैं, तो मैंने किसी से कभी पैसा नहीं लिया. ये जो बोलते हैं ना कि हमने अनिला बट को हमने 5000 दिया था हमारे साथ वीडियो बनाई, ये सब झूठ है. मेरे अल्लाह का शुक्र है, जो भी पहनती हूँ, मतलब मेकअप करती हूँ, कपड़े लेती हूँ, कुछ भी लेती हूँ,
अपने शोहर की कमाई से लेती हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा शोहर इतना है पैसा उसके पास कि मैं आज तक अपने पैसों से हर चीज़ ख़रीदती हूँ। मैंने आज तक किसी को ये नहीं बोला कि मुझे चाय का कप भी पिला दो, अल्लाह ना करे, क्योंकि मुझे अपने घर से इतनी सपोर्ट है तो मुझे क्या ज़रूरत है मैं किसी को बोलूँ। तो टिकटॉक किसी को कोई पैसा नहीं देता, ये सब झूठ है। अच्छा, टिकटॉक की आईडी में बहुत से बंदे आपको गालियां तक देते हैं, वो गालियां देने वालों को क्या कहती हो? देखो, जो गालियाँ देते हैं ना तो बहुत गलत करते हैं। देखो, औरत एक माँ भी है, औरत एक बहन भी है, और औरत एक बीवी भी है, औरत एक बेटी भी है। तो किसी की बेटी को आप गाली देते हो तो बहुत गलत करते हो। देखो, ये तो हमारा काम है, एक फ़नी बनाते हैं, ये एक ड्रामा है। जैसे आप चैनल पे एक ड्रामा देख रहे हो तो आप एक ड्रामा देख रहे हो तो आप उनको गालियाँ तो नहीं दे सकते हो। औरत की आप इज़्ज़त करना सीखें, औरत के सारे गलत बात नहीं करो, ना उनके बाद गलत कमेंट करो, ये तो गलत है ना। हम लोग तो अपना टाइम पास करते हैं अपनी हंसी खुशी से। देखो, हर औरत घर में खुशहाल नहीं है, कोई खुशी है, सब नहीं खुश है औरत होती। शौक़ से औरत बाहर नहीं निकलती, शौक़ से कोई किसी के साथ उनका शौक़ नहीं होता वीडियो बनाना। देखो, हज़ारों औरतें मजबूरी के लिए करती हैं। अच्छा, टिकटॉक में आपकी जो है ना वो एक मखसूस अंदाज़ है जिसमें सर हिलाना और ज़बान निकालना, ये आइडिया किसका है? वो आइडिया, जैसे आप जानते हैं मेरा उस्ताद यूसुफ पठान, वो ज़बान निकाल के छलांगे मारता था। मैंने कहा यार मेरा उस्ताद ज़बान निकालता, मैं भी निकालूं, यूँ करके वल्ला 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 वो मैंने वल्ला वल्ला सीखा। और हमारे एक वीडियो बनाई, वो कम से कम 10 मिलियन पे गई ना। तो मैंने कहा यार ये तो मेरी ज़बान निकालने से, वल्ला वल्ला करने से 10 मिलियन गई वीडियो, लोगों ने इतनी पसंद की। उसके बाद तो मेरी ज़बान निकलने ही लग गई। अच्छा, आखिर में देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहती हो? यार मैं तो यही मेरे कहने का पैगाम देना चाहती हूँ कि आप हमारी वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, क्योंकि मुझे जितने पब्लिक मुझे प्यार करती है ना, तो अल्लाह ताला इन सबको खुश रखे। क्योंकि मैं खुश होती हूँ मेरे को जब कोई लाइक फॉलो कमेंट करते, मेरी वीडियो वायरल होती है ना, मैं इतना खुश हो रही होती हूँ। मैं कहती हूँ या अल्लाह ऐसे सब वीडियो बनाए फ़नी फ़नी तो खुश होए। देखो, ये सब गलत ले जाते रुक, ये नहीं होता। लोगों को आजकल महंगाई आपको पता है कितनी है। आटा 2100 रुपये हो गया, घी 700-800 रुपये। मैं ज़िंदगी में दुकान पे जाती नहीं हूँ राशन लेने के लिए। एक दिन मैं गई राशन लेने के लिए ना, मेरा शोर पंजाब गया हुआ था ना जैसे, तो मैंने कहा चल आज राशन मैं घर का लेके आती हूँ, क्योंकि मैंने कभी राशन ख़रीदा नहीं, मुझे पता ही नहीं महंगाई क्या चीज़ होती है। मैंने उसको बोला भाई आधा किलो घी दे दे। उसने मुझे बोला जी 650 रुपये दे दो। मैंने कहा घी इतना महंगा कैसे हो गया? कह रहा घी तो बहुत महंगा हो गया। तो मैंने कहा यार मैं तो फिर ऐसे अपने शोर के साथ फड्डा करती हूँ, तू पैसों की बेईमानी करता है। उसने मुझे बोला। फिर मैंने खैर राशन लेकर आ गई ना, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि महंगाई बहुत है, लोग बहुत परेशान हैं। तो हम लोग आप ज़बान निकाल के कोशिश करते हैं पब्लिक को हंसाएँ, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं कि कोई ना कोई तो हंसे। महंगाई इतनी, लोग टेंशन में, ऐसे ऐसे हालात हो गए कि लोग अपने बच्चों को काट के खाने वाले हो गए हैं। खाने वाले या खाने वाले? खाने वाले नहीं, खाने वाले खाने वाले। खुदा हुआ फनकारा नीला भट्ट सिमुर लता सर दे मरका वक़्त तुरबल खंदवर प्रोग्राम पूरी लता सु इजाज़ा खु द खुदाई पामान।